महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को महापर्व के रूप में मनाएं। आज 26 मार्च 2023 को ग्राम शिवनाम त्रिवेदीगंज बाराबंकी में सेवानिवृत्त फौजी सुखमीलाल रावत के घर पर दलितों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विश्व के महानतम विद्वान, महामानव, भारत में बौद्ध धर्म के पुनर्स्थापक, समता के पुजारी, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को महापर्व के रूप में मनाने तथा अपने अपने निकटतम जयंती समारोह में शिरकत करने की अपील की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय महासभा उत्तर प्रदेश के संरक्षक रमाशंकर भीम एडवोकेट ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सभी को एकजुट होने की अपील किया। उन्होंने कहा कि आरिफ और सारस के प्रकरण पर वन विभाग की संवेदनाहीनता की निंदा करते हुए आरिफ के विरुद्ध जारी नोटिस को वापस लिया जाना चाहिए। उक्त बैठक में सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी, वरिष्ठ समाज सेवी राम यश विक्रम, BS4 के नेता शिवम पटेल, राम नारायण, धीरज रावत, दिलीप रावत, गौरव भीम, आरुष रावत समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। बैठक को आर.के. चौधरी, शिवम पटेल, राम यश विक्रम ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आर.के. चौधरी एवं सामाजिक न्याय महासभा के संरक्षक रमाशंकर भीम एडवोकेट, पुराने अम्बेडकरवादी नेता माननीय रमाशंकर भीम जी, रामचंद्र विक्रम जी, डॉक्टर रामनारायण जी, हमारे साथी शिवम पटेल जी और ख़ास तौर से माननीय सुखमीलाल जी, जिन्होंने यहाँ आयोजन किया, बुलाया, आभारी में धन्यवाद देता हूँ। साथियों, हम तो खाली मिलने आए थे, लेकिन भाषण नहीं करना पड़ेगा। तो एक आग्रह है, आप चाहते हो कि भाई अगर बोला जाए बात समझ में आएगी, मुलाकात तो होगी। हम लोग इस काम के लिए लगे हैं कि देश में इस समय वो खुराफात हो रही है जो खुराफात हजारों साल पहले होती थी और हम कमज़ोर हो गए। और ख़ास तौर से यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये तो उस कौम के लोग हैं, उस समाज के लोग हैं जिन्हें पहले इस देश में पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। हालांकि पासी समाज के राजाओं का राजपाट था कभी, और खाली पासी नहीं, देश कोने कोने में कहीं कुर्मी थे, कहीं पासी थे, कहीं कोरी थे, कहीं कौन था, कहीं कौन था, जगह जगह पहले राजपाट था। राजपाट चला गया, समाज कमजोर हो गया। अब क्या करता है, शहरों के, कस्बों के चौराहे पे इकट्ठा होता है, हमारी जिंदगी कहीं मजदूरी लग जाए, उसे बोलते हैं लेबर अड्डा। तो जो समाज पहले राजपाट करता था, अच्छा पहनता था, अच्छा खाना था, मकान दुकान था, संपन्न था, वो समाज कमजोर होकर अब तलाशता है लेबर अड्डा। लखनऊ में तेलीबाग है, सुने होंगे ना, वहाँ हमारे कमजोर समाज के लोग आते हैं, लगभग 1000 लोग जाते हैं। 1000 अट्ठा लेके, फट्टा लेके, कन्नी लेके, बसनी लेके, रोटी झोला लेके, खड़े खड़े बीड़ी पीते थे, खड़े खड़े बीड़ी पीते थे। अब कोई पूछे, तब कोई पूछे, 1 बजे 1:30 बजे लोग तक लोग रहते हैं। और तब तक भैया बात करना बीच में 1 बजे 1:30 बजे तक लोग रहते हैं। 1000 लोगों में से 200 लोगों की, 200 लोगों की एक दिन की मजदूरी लग गई तो लग गई, बाकी नहीं लगी। बीड़ी पीते पीते जब 1:30 बजा, सोचता आप कोई नहीं पूछेगा। बिना खाई रोटी का झोला वापस लादा, अट्ठा फट्टा कन्नी मछली समेटा, 2 बंदर बीड़ी बीड़ी पीते पीते खड़ी हो गई, खत्म हो गई, और 2-4 बीड़ी बचे, उसको पीते हुए मुड़ी नीचे के हुए घर लौटे। घर पहुंचे क्या बजे? 3 बजे। औरतें जुड़ोही पे बैठी होती हैं और उससे औरतों से बात कर रही होती हैं कि शाम को पता नहीं क्या क्या बात करती हैं। उनका दिमाग रहता है कि शाम को 7 बजे आएंगे। जैसे देखा 3 बजे आगे लौटे। इन्होंने क्या हुआ, आज काम नहीं लगा, आज मजदूरी नहीं लगी, आज शाम खाने जुगाड़ नहीं होगा। ये हमारा समाज है, ये हमारा समाज है। तो इस देश में जो समाज राजपाट करता था, आज कितना नीचे आया। और क्यों नीचे आया? कहते हैं ताकत कुर्सियों पे जिस कौम की भागीदारी नहीं होती, जब ताकत कुर्सियों पे जिस कौम को बैठने का मौका नहीं मिलता, उस कौम के साथ न्याय नहीं होता। जैसे आपका गांव है शिवनाम, थाना कौन लगता है?
लोनी कटरा में कोई आपकी बरादरी का एसओ आ जाए, या हटों के लोग बैठे हैं ना, अपना जोड़ लीजिए। लोनी कटरा में आपकी बरादरी को एसओ आ जाए और 3 साल रहे, बच्चा अपनी बिरादरी का नाम सुन के एक पैसे काम न करे। लेकिन पढ़े लिखे लोग जब देखेंगे कि अब मेरे बिरादरी का राजा है तो सीना छोड़ा हो जाएगा ना। एक बार आदमी रह रहा है तो चौक क्यों रहता है? बिरादरी का लगाव ही ऐसा होता है, चला काम चाहे कौन हो, लेकिन बिरादरी कैसे आ गया हौसला बढ़ जाएगा। और यानी कितना लोग जो नेतागिरी करते हैं तो कहते हैं अपने काम के चले जाने, बताना आप कोई काम होगा, अभी बिरादरी कैसे आया है, कोई काम होगा बताना, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, विश्वास हो। तो जिस समाज के लोगों के सदियों से इस देश में ताकत कुर्सियों पे बैठने मौका नहीं मिला, वो तो धीरे धीरे कमजोर हो गया ना, वो धीरे धीरे कमजोर हो गया। और कमजोर होने के लिए भी इन लोगों ने काम किया है, हमारे कमजोर समाज को पढ़ने का भी अधिकार नहीं रखने दिया। हम आपसे 2 बात कहना चाहते हैं। राजनीति अपनी जगह पे है, आपने भी कहा, चौधरी साहब ने भी कहा, चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, लेकिन जो भावनात्मक रिश्ते बन जाते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं। और इसी कड़ी में एक बात मुझे याद आ गई, बड़ा मन दुखी हो जाता है कि कैसी सरकारें चल रही हैं इस देश के अंदर, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी बड़ा ट्रेंड चल रहा है रामजी सिंह, एक व्यक्ति को एक घायल अवस्था में सारस पक्षी मिल जाता है, वो उसको उठाता है, अपने घर लाता है, सेवा पानी करता है, दवा इलाज कराता है, जिस थाली में खाता है उस थाली में उस सारस पक्षी को खाना खिलाता है। और मशहूरियत का जुर्माना यह है कि इस बात को जानकर जब सपा के नेता, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस आरिफ के घर जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं सारस के साथ, तारीफ करते हैं कि आरिफ जी आपने एक पक्षी को मनुष्य जैसा जीवन दिया, मनुष्य जैसी अपनी औलाद जैसे सेवा पानी की, आप तारीफ के काबिल हैं। और जैसे ही ये मशहूरियत हासिल हुई आरिफ को, तो उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि ये बड़ा गलत हो रहा है। उस जानवर को जो जब आरिफ मोटरसाइकिल से चलते हैं तो बताया जाता है कि वो पंछी आसमान से उड़ता उड़ता जहां आरिफ जाते थे वहां उड़ जाता था। उस जानवर को ले जाके जबरिया पंछी विहार में डाल दिया गया और कहा जा रहा है कि अब पंछी विहार में भी उसका पता होता नहीं चल पा रहा है, ना आरिफ खाना खा पा रहा है और ना वो सारस पक्षी खाना खा पा रहा है। ये इंसानों में जब इंसानों और जानवरों में भी भावनात्मक लगाव हो जाता है, जब इंसानों और पक्षियों में भावनात्मक लगाव हो जाता है, तो जब हम आप आमने सामने बैठेंगे, एक साथ चाय पियेंगे, एक साथ पानी पियेंगे, तो हमारे आपके बीच में भी भावनात्मक लगाव हो जाना स्वाभाविक। ये बात बड़ी दुखद है और मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ। अभी जो लोग पशु पक्षी प्रेमी वाले लोग हैं, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसे तोता लोग पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं, गलत है। गलत है इसलिए है कि उसकी आज़ादी का हनन हो रहा है। वो सारस कोई पिंजरे में कैद करने वाला पक्षी नहीं है, खुले मैदान में रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो हमने कहा कि भाई, हमने कह दिया और लोगों से ट्रेंड चल रहा है कि अगर वो सारस मर गया, अब क्या तकलीफ हो रही है आपको कि सारस को पाला क्यों? सारस को पाला जंगल से पकड़ के लाया था क्या? जब साफ है कि भाई खेत में घायल अवस्था में मिला, क्या किसी की जान बचाना अपराध है? किसी जीव जंतु की जान बचाना अपराध है? अगर जीव जंतु की जान बचाना अपराध नहीं है तो आरिफ ने भी कोई गलत काम नहीं किया है। और अब तो अभी आज एक और बड़ी खराब बात आ गई कि वन विभाग उनको कई धाराओं में नोटिस जारी कर रहा है कि साहब आपने यह दंडनीय अपराध कारित किया। तो हमारा इशारा ये है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर इस सारस को धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पाला होता तो बहुत बड़े पशु प्रेमी होते और पंडा लोग बता देते ये पुराने जन्म के राम लक्ष्मण हैं या पुराने जन्म के बाली सुग्रीव हैं, दूसरे जन्म में आए हैं, इनकी बड़ी मित्रता है। लेकिन वो आरिफ हैं, इसलिए आरिफ को कैसे परेशान किया जाना चाहिए, ये हुकूमत का तरीका है, हुकूमत की सोच है और हुकूमत के काम करने की पॉलिसी है। इसको समझना पड़ेगा कि अयोध्या में दिया बाती जलाने के लिए पैसा हो जाता है, कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए पैसा हो जाता है, लेकिन स्कूलों में बच्चों की फीस नहीं माफ की जा सकती। स्कूलों में बच्चों के स्कॉलरशिप देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। इस पॉलिसी को समझना पड़ेगा। कौन लोग चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में ना पढ़ें? वही लोग चाहते हैं कि लोग जितना लोग अशिक्षित रहेंगे। चौधरी साहब क्यों बार बार सबसे पूछ रहे हैं आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है? हम लोग चाहते हैं कि शिक्षित भारत होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो तर्कशील भारत होना चाहिए, पाखंड मुक्त भारत होना चाहिए।
अंधविश्वास मुक्त भारत होना चाहिए। और वो चाहते हैं कि नंगे पैर कांवड़ ढोले वाला भारत होना चाहिए। वो चाहते हैं कि मूर्खों का भारत होना चाहिए, अंधों का भारत होना चाहिए, लूले लंगड़ों का भारत होना चाहिए। और उसमें घंटा बजाने वाले कुछ लोग जो सक्षम हो जाएं वो हुकूमत करें, कमजोर लोगों पर हुकूमत करें, अशिक्षित लोगों पर हुकूमत करें, उन लोगों पर जो आज तक सदियों से जिनको सताया गया, जिनको पीड़ित किया गया, जिनको प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर हुकूमत करें। अब एक ऐसे कैसे आ जाता है? मदरसे में पढ़ाया जाएगा तो क्या मदरसे में कुछ और दूसरी शिक्षा दी जा रही? आप हर मदरसे को इंगित करोगे कि वहां से आतंकवादी निकलते हैं। आप कहोगे कि हर मदरसे में ISSI के लोग रहते हैं। ये ऐसे चलेगा, देश ऐसे नहीं चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, देश को इस तरह से चलाने की कोशिशें हो रही, छोटी छोटी मीटिंगें ही सही, छोटी छोटी जानकारियां ही सही, जानकारी हासिल रखो और सतर्क रहो मित्रों, क्योंकि खतरा बड़ा है। ये बात आरिफ की नहीं है, बात मदरसों की नहीं है, बात कांवड़ ढोने वालों की नहीं है, बात धीरे धीरे भारतीय संविधान को खत्म करने की बात है, सेकुलरिज्म को मिटाने की बात चल रही है। चर्चा इस तरीके की हो रही है कि मनुस्मृति लागू होना चाहिए और फिर से बिना काम किए, बिना मेहनत किए भारत का संविधान लागू हो गया। तो आपको भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही, मेहनत करके खाना नहीं चाहते और बिना मेहनत के मूर्ख बना के मक्खन मलाई खाने वाले लोगों को चिंता है कि देश को कैसे फिर से गुलाम बनाया जाए, देश को कैसे मनुस्मृति लागू की जाए और कैसे कमजोर तबके के लोग ऊंची जात के लोगों के साथ या मनुवादियों के साथ, या जिसको दूसरी शब्दों में कह लीजिए कि जातवादी लोगों के साथ, जिनकी मानसिकता जातिवादी है, उनके गुलाम बन के रहें।